नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारत के महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व की सूची उपलब्ध कराने वाली हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहले जानिए कि भारत में बाघ रिजर्व बनाए जाने को क्यों महत्व दिया गया। तो उसका कारण ये था कि भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए यह परियोजना आरंभ की गई और ख़ास बात है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया ताकि बाघों को संरक्षित कर उन्हें विलुप्त होने से बचाया जाए। उसी के क्रम में भारत सरकार द्वारा अनेक प्रकार के बाघ रिजर्व स्थापित किए गए हैं, जिनकी सूची मैं इस क्लास में आप सभी को उपलब्ध कराने वाली हूं। और इस पोर्शन से अर्थात इस टॉपिक से कई क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अवश्य ही इस क्लास को आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और अवश्य ही सारे बाघ रिजर्व को आप एक बार याद करने का प्रयास जरूर करिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका गलत ना होने पाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व का ये नाम है। ठीक है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ ये रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। दूसरा, कामलांग बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कामलांग बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि मानस बाघ रिजर्व कहाँ पर है? असम में है। और ओरंग असम में है। ठीक है, मानस और ओरंग दोनों ये बाघ रिजर्व कहाँ पर हैं? असम में है। वाल्मीकि बाघ रिजर्व क्षेत्र आपका बिहार में है। जबकि अचानक मार बाघ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। जबकि पाला मऊ बाघ रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। और भद्रा बाघ रिजर्व कर्नाटक में है। ये आप गौर से देखते चले, पाला मऊ झारखंड में, भद्रा बाघ रिजर्व क्षेत्र कर्नाटक में, अचानक मार छत्तीसगढ़ में। ठीक है। इसी प्रकार नागरहोल कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है, कान्हा मध्य प्रदेश में। नागरहोल बाघ रिजर्व क्षेत्र कर्नाटक, पेरियार केरल में, कान्हा बाघ रिजर्व क्षेत्र मध्य प्रदेश में। ठीक है। ऐसे ही बांधवगढ़ बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा बाघ क्षेत्र मध्य प्रदेश में। मेलघाट महाराष्ट्र में है। पेंच बाघ रिजर्व महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। ध्यान रखिए, ये पेंच है। ठीक है, पेंच बाघ रिजर्व 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। परीक्षा में ये पूछा भी गया था प्रश्न। ठीक है, जिसमें ABCD आया हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, सी में दिया था AB अर्थात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जिसने भी सी लगाया था उसका इक्वेशन सही हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नवेगांव नागझीरा बाघ क्षेत्र महाराष्ट्र में है। दंपा बाघ क्षेत्र मिजोरम में है। सतकोसिया बाघ क्षेत्र ओडिशा में है। सरिस्का बाघ क्षेत्र कहाँ पर है? राजस्थान में है। कलाकड़ मुंदन थुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कलाकड़ मुंदन थुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और मुदुमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ध्यान देखिए, कलाकड़ मुंदन थुरई तमिलनाडु में, मुदुमलाई बाघ क्षेत्र आपका तमिलनाडु। ठीक है। कंवल बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? तेलंगाना में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य इसको ध्यान में आप रखिएगा, कहीं से कोई यहाँ से आपका मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दुधवा उत्तर प्रदेश, ये भी परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। दुधवा बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जबकि कार्बेट अमनगढ़ अर्थात कार्बेट का बफर क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। थोड़ा थोड़ा हल्का सा एरिया यूपी में इसका आ जाता है। ठीक है, कार्बेट और अमनगढ़ का। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन बाघ रिजर्व पश्चिम बंगाल में। नामदफा बाघ रिजर्व क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा बाघ रिजर्व क्षेत्र आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी नामदफा बाघ रिजर्व क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पेके बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। और नमेरी
बाघ रिजर्व क्षेत्र असम में है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और काजीरंगा बाघ रिजर्व क्षेत्र असम में है, ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है, आगामी परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इंद्रावती बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांदीपुर बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और दांडेली अंसी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ठीक है। पराम्बिकुलम बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? केरल में है। जबकि पेंच मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पेंच मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। ठीक है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश में है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश में है। ताडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है। सह्याद्री महाराष्ट्र में है। ध्यान यहाँ देखिए, पन्ना पेंच यहाँ मध्य प्रदेश प्लस हल्का सा आपका महाराष्ट्र में भी होएगा। ठीक। सह्याद्री महाराष्ट्र। बोर बाघ रिजर्व क्षेत्र महाराष्ट्र। सिमलीपाल ओडिशा में है। रणथंभौर आपका राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स बाघ रिजर्व क्षेत्र राजस्थान में। अन्नामलाई बाघ रिजर्व क्षेत्र तमिलनाडु में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सत्यमंगलम बाघ रिजर्व क्षेत्र तमिलनाडु में है। अमराबाद बाघ रिजर्व क्षेत्र तेलंगाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से। पीलीभीत बाघ रिजर्व क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। राजाजी बाघ रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तराखंड में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अवश्य इसको याद रखिएगा। और चलते हैं बुक्सा, ये है पश्चिम बंगाल में। अब हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि राजाजी बाघ रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। या क्वेश्चन ये आ जाएगा कि पीलीभीत बाघ रिजर्व क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है और राजाजी उत्तर प्रदेश में बाघ रिजर्व क्षेत्र में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि पीलीभीत बाघ रिजर्व क्षेत्र उत्तराखंड में है और राजाजी कहाँ पर है आपका? ये पीलीभीत कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और राजाजी उत्तराखंड में। तो कथन कारण इस प्रकार से गलत हो जा रहा है। तो कथन कारण में भी क्वेश्चन आते हैं, जब आपको सारे लोकेशन पता होंगे तो आप कथन कारण का क्वेश्चन अवश्य ही सही कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा सुमेलित करने के लिए कि निम्नलिखित 4 बाघ रिजर्व क्षेत्र के संबंधित राज्यों से लगाए। जैसे सत्यमंगलम दे देगा, अमराबाद दे देगा, पीलीभीत दे देगा, राजाजी दे। जब आपको पता रहेगा सत्यमंगलम से तमिलनाडु संबंधित है, अमराबाद से तेलंगाना संबंधित है, पीलीभीत से उत्तर प्रदेश संबंधित है, राजाजी से उत्तराखंड संबंधित है, तो आप सही इसका सुमेलित कर सकते हैं साथियों। ठीक है। तो इस प्रकार से तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब मैं उन तमाम महत्वपूर्ण बाघ रिजर्व के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, नाम दफ़ा अरुणाचल प्रदेश का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिए। नमेरी भी याद रखिए, काजीरंगा भी अवश्य याद होनी चाहिए, उदंती सीता नदी भी आपको याद होनी चाहिए, इंद्रावती भी याद होनी चाहिए, बांदीपुर भी याद होने चाहिए, और आपका पराम्बिकुलम भी याद होना चाहिए, पेंच भी याद होना चाहिए, पन्ना भी याद होने चाहिए। सह्याद्री अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ज़रूर याद रखिए। सिमलीपाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप याद रखेंगे। रणथंभौर भी अवश्य याद रखेंगे। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, ये भी याद करेंगे। अन्नामलाई भी याद करेंगे। सत्यमंगलम अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखेंगे। अमराबाद भी महत्वपूर्ण है। पीलीभीत अत्यंत महत्वपूर्ण, राजाजी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसी प्रकार से नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में, ये भी बाघ रिजर्व क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मानस बाघ रिजर्व क्षेत्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि जो एकमात्र बाघ रिजर्व क्षेत्र बिहार का, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अचानक मार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का। पालामऊ भी महत्वपूर्ण है। आपका नागरहोल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेरियार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कान्हा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बांधवगढ़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। सतपुड़ा को भी ध्यान में रखेंगे आप। सतकोसिया जो उड़ीसा में, ये भी आप महत्वपूर्ण में रखेंगे। सरिस्का को भी रखेंगे। दुधवा को भी रखेंगे ध्यान में। कार्बेट को भी ध्यान में रखेंगे।
और सुंदरवन को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे। तो साथियों, आज की क्लास में जो आपको बाघ रिजर्व क्षेत्र से अवगत कराया गया है, उन्हें आप अवश्य ही याद कर लीजिएगा। आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये कुछ ऐसे हॉट टॉपिक हैं जो मैं परीक्षा दृष्टि के सीरीज़ में ला रही हूँ, जो आप सभी अनिवार्य रूप से इस क्लास को 1 से 2 बार सुनिएगा, देखिएगा और समय यदि आपको मिले तो अवश्य ही एक-एक बाघ रिजर्व को अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप सभी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन गलत ना कर पाए। तो इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।